हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, दैट इज़ माय फोर्थ फाइल है। आपको ये मेरी एंटिटी की, ये है आपकी स्टोरी फाइल है ये मेरी। स्टोरी फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स ही बनाया था मैंने। उसके बाद जो है, देखो, जब भी हम जब पढ़ते थे ना, तो हमें फोर्थ क्लास में लगी थी इंग्लिश। उस टाइम तो हमें फोर्थ में ABC सिखाते थे। उसके बाद जो फर्स्ट स्टोरी हम लोग सीखते थे वो थी थर्स्टी क्रो। तो थर्स्टी क्रो इसमें क्या है ना कि आप लोगों को जो आप स्टोरी लिख रहे हो ना, वो आपको जो आप लिख रहे हो रिटर्न वो है आपकी, वो आपकी पोर्ट्रेट भी होनी चाहिए। मैंने भी यहाँ पे थर्स्टी क्रो को, बेचारे को, बड़ा पैसा कौवा है ये भी, इसको मैंने पोर्ट्रेट किया है यहाँ पे। उसके बाद जो है आपका, जो मेरी सेकंड स्टोरी थी द लायन एंड द माउस। ये वाली स्टोरी है कि इसमें जो है ना, लायन जो है वो एक ट्रैप में फंस जाता है, एक हंटर ट्रैप बिछाता है, उसमें फंसता है ये। देन एक रैट आता है, वो उसको बचाता है उससे, फिर बाद में वो उसकी हेल्प कर देता है। तो उसका स्टोरी का था। हाँ, दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। द स्टोरी नेम वॉज द टू फ्रॉग्स। यस, द स्टोरी नेम वॉज द टू फ्रॉग। देखो, टू फ्रॉग्स है ये बेचारे ना, पानी तो ये पानी के बाहर ही कर दिए हैं इनको हमने पोर्ट्रे की। चलो, कभी कभी तो पानी के बाहर भी आते हैं, वैसे तो पानी के बीच ही पाए जाते हैं मेंढक। या देखो, ग्रीडी, दिस वन इज ग्रीडी बॉय। आपको इसकी आइज़ो देख के चल ही रहा होगा पता कि बड़ा ग्रीडी है। इसका ध्यान ना इन टॉफ़ीज़ के ऊपर है। एक्चुअली इस स्टोरी में क्या है ना कि इसकी ग्रैंड मदर होती है जो उसको कंटिन्यूसली रोज़ एक एक टॉफ़ी देती है, पर इसको लगता है कि मुझे एक ही टॉफ़ी नहीं, बहुत सारी टॉफ़ीज़ मिलनी चाहिए। तो फिर ये उसका ध्यान जब भी वो टॉफ़ी देती है उन्हीं टॉफ़ीज़ के ऊपर रहता है। आंखों से आई थिंक आपको कन्वे हो रहा होगा कि ये बेचारा ग्रीडी बॉय है ये। देन उसके बाद ये है हमारी सुंदर सी मिल्क मेड एंड हर टू पेल, अपनी बाल्टी के साथ, अपने पॉट के साथ। ये मिल्क मेड थी, ये एक पुअर मिल्क मेड की स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है ये आपको बाद में बताते हैं। ओके, दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल मंकी। वैसे तो मंकी बड़े नॉटी होते हैं, पर ये ब्यूटीफुल वाला मंकी लग रहा है मुझे। और ये डॉल्फिन है, नीचे फिश है। ये दोनों फ्रेंड्स है। ये इससे मांग रही है, ये इसे मांग रही है कि शी ऑल्सो वॉन्ट टू ईट बनाना। एंड द स्टोरी नेम इज द मंकी एंड द डॉल्फिन। यस, द नेम। सो इसमें हमने मंकी एंड डॉल्फिन को पोर्ट्रे करने के लिए नीचे पानी के अंदर इस डॉल्फिन को डॉल्फिन को ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने पेड़ के ऊपर मंकी ड्रॉ कर दिया था। हमें कोई एक्चुअली स्टोरीज तो हमें पता थी ना, लेकिन जब भी हम स्टोरी कहीं पढ़ते हैं तो बहुत मतलब दिमाग में लगानी पड़ती है कि अच्छा इसको कैसे पोर्ट्रे करे, अब क्या करे क्या नहीं करे। तो इसलिए मैं भी यूट्यूब पे डाल रही हूँ कि चलो कोई नेक्स्ट करेगा तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिस वन इज़ माई स्ट्रॉन्ग हॉर्स। ये जो हॉर्स है ना, पर ये सेल्फिश हॉर्स है। सेल्फिश हॉर्स ऐसे ही हमने भागते हुए दिखा दिया है। एक स्टोरी थी सेल्फिश हॉर्स, तो सेल्फिश हॉर्स को हमने भागते हुए दिखा दिया है कि जो वैसे भी जो भगौड़े होते हैं वो भागी जाते हैं हर सिचुएशन से। आई थॉट कि ग्रीडी लालची सेल्फिश इसलिए बना क्योंकि लालची था। लालच आपको उसकी तरफ ले जाता है, सेल्फिशनेस की तरफ को लेके जाता है। तो फिर घोड़ा भी चला गया लालची होने की वजह से। ओके, द बियर एंड द टू फ्रेंड्स। आई थिंक ये वाली स्टोरी तो सबने ही सुनी होगी, जिसमें टू फ्रेंड्स वो अपने बड़ा प्रॉमिस करते हैं दोनों कि हम फ्रेंड्स रहेंगे दोनों। बट लेटर ऑन क्या होता है कि जब भालू आता है तो जिसको पेड़ पे चढ़ना आता था वो पेड़ पे चढ़ जाता है, और जिसको बेचारे को कुछ भी नहीं आता था अपना सांस रोक के नीचे लेट जाता है। फिर भालू आता है, उसके कान में कुछ कहता है, तो दूसरे फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ जी, क्या बोला भालू ने आपके कान में। तो वो बोलते, वो उसको स्टोरी का ये हमारा मॉरल था कि अ फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मित्र वह जो विपत्ति में काम आए। ओके, देखो जी, जो फ्रॉग थे ना पीछे, उनमें से हमने एक फ्रॉग को प्रिंस बना दिया है यहाँ पे। स्टोरी नेम ये तो चलो इजी था सोचने में, इसमें कुछ नहीं था कि द फ्रॉग प्रिंस स्टोरी। इसमें जो प्रिंस है वो अपने प्रोमिसेस को रखता है, कीप योर प्रोमिसेस। इसमें टाइटल भी यही है, तो उसकी वजह से एक मेंढक था, उसने अपने प्रोमिसेस को कैरी ऑन किया, अपने प्रोमिसेस को निभाया। तो उसको जो जंगल का राजा था उसने उसको खुद ही प्रिंस बना दिया। ये वाली स्टोरी थी ये। द नेक्स्ट वन इज, पीछे भी शेर था पर वो वाला शेर, और इसमें शेर का आसन है।
अब शेर का आसन हम कैसे बना, शेर अपने आसन को बचाना चाहता है, बट यहाँ पे ये जो हड्डी पड़ी हुई है उसका ध्यान उसके ऊपर भी है। तो अब बेचारा दोनों में आसन छोड़ के जाएगा तो हाथी आ जाएगा आसन के ऊपर। तो ये कंफ्यूज वाला शेर है कि इसने आसन को भी पकड़ के रखा है और इसका ध्यान उस तरफ को भी है। 10 स्टोरीज एक्चुअली इंग्लिश में लिखनी होती है, 10 स्टोरीज हमें जो है वो हिंदी में लिखनी होती है। सो द नेक्स्ट वन इज़ रेलगाड़ी। रेलगाड़ी को हिंदी में बोलते हैं लोहपथ गामिनी। हाँ, ये रेलगाड़ी जो है ना इंग्लिश का वर्ड है। सो अरे ओके, नाउ दिस इज आर लोहपथ गामिनी। कलर जो है वो मोस्टली रेलगाड़ी के जो है ऐसे ही कलर्स देखे हैं हम लोगों ने कि हाँ जी भाई यही वाले कलर्स होते हैं। देखो जी, अपना रैट शरारती चूहा है ये हमारा, इसकी आंखें लग रही है कि हाँ, मतलब जो भी स्टोरी का टाइटल है ना, लाइक शरारती चूहा, तो वो बेचारा चूहा ऐसे ही लगना चाहिए कि हाँ वही वो शरारत करने ही जा रहा है। उसकी मतलब ऐसी वो होनी चाहिए कि हाँ जी, चूहा तो हम कैसे भी उतार सकते थे, लेकिन उसकी शरारती आंखें उतारने के लिए हमें उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ा, उसकी आइज़ों को थोड़ा सा दिखाना पड़ा। ओके, नाउ बलवान कछुए की मूर्खता। अब कछुए के, ऐसा कछुआ तो किसी ने नहीं देखा होगा ना कि मतलब इस वाले कलर का कछुआ तो होता नहीं है, बट ठीक है, हमने क्या करना था कि इसको थोड़ा कलरफुल बनाना था अपनी कॉपी को, अपनी फाइल को। तो हमने कछुए को कलरफुल बना दिया बलवान कछुए की स्टोरी लिख के। ना स्टोरीज तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, स्टोरीज तो कहीं भी मिल जाती है, लाइक नेट पे भी मिल जाएगी, सेम स्टोरी डालोगे तो सेम स्टोरी मिल जाएगी। बस पिक्चर्स का होता है कि पिक्चर्स नहीं मिल पाते हैं। ना पीपल का वृक्ष, हमने पीपल के वृक्ष के नीचे आपने देखा ही होगा कई बार। आप हमने तो खैर स्नेक जो है वो पोर्ट्रे किया है, आप कुछ भी पोर्ट्रे कर सकते हो जो भी आपको लगता है। स्क्वेरल है, आपकी ये स्पैरोज वगैरह होती है, क्रो वगैरह होते हैं, ये सारे रहते हैं इसके आसपास। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उतारना वो आप उतार सकते हो। कटी पतंग का हमने मुंह बना दिया है यहाँ पे, और बन गई हमारी पतंग की टीम। ये स्टोरी थी कि हाँ, तो स्टोरी में दिखाया गया था कि हाँ पतंग बोलने वाली थी कि कैसे उस बच्चे को पतंग बनानी थी। सो हमने पतंग का मुंह बना दिया इसमें कि हाँ जी भी बोलती है पतंग, बोला है तो मुंह से ही बोला होगा। ये वाली पता है, ये जो बिल्ली का बच्चा इसमें दिया है, ये ABC से बनता है। आप ABC कभी अगर टाइम लगा तो डेफिनेटली मैं ड्रॉ करूँगी। ABC 3 वर्ड्स है और ये 3 वर्ड्स को मिलाकर ही जो है ये कैट बन जाती है। सो ये नादान बिल्ली थी जो ABC को मिलाकर बनी है। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना ABC, उनको थोड़ा सा मिला के कभी दिखाऊंगी आपको। सो ये आपका बन जाता है। ओके, अब हिरन का बच्चे के आसपास क्या होना चाहिए? हिरन के बच्चे के आसपास ऑब्वियसली हिरन के बच्चे के आसपास ये ग्रीनरी ही होनी चाहिए, क्योंकि हिरन के बच्चे जो हैं वो आपको जंगलों में ही मिलेंगे। सो दिस ग्रीनरी इज़ अराउंड द हिरन का बच्चा एंड द स्टोरी। बालकों में बड़ों से ज़्यादा संवेदना होती है, उसे बढ़ावा दे। हाँ, ये हिरन का बच्चा घायल हो गया था, फिर एक बच्चा जो है उसको घर लेके स्टोरीज़ हमने कंप्लीट कर दी यहीं पे। 10 स्टोरीज़ इन इंग्लिश थी, 10 स्टोरी इन हिंदी। आई होप कि आपको ये वाली स्टोरी जो है हमारी वो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट, अब फाइलें भी ख़त्म होगी, नेक्स्ट हम आपको कुछ और दिखाएंगे और अच्छा सा दिखाएंगे। ये तो एनटीटी का सिलेबस था कि चलो हमने डाल दिया। सो हैव अ वेरी गुड टाइम टू ऑल ऑफ़ यू। लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।